हाजिर है आपके पास एक और अमेजिंग सा टॉपिक लेके विच इज टाइप्स ऑफ एल्गी। हमें सारे प्लांट्स की बीट, एल्गी बीट, ब्रायो बीट, टेरिडो बीट, जिम्नोस एंड एंजियोस, इस सब की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज इस पे बेस्ड आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो एल्गी आपकी 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 आपकी हो जाती है क्लोरोफाइट्स। ब्राउन एल्गी को ब्राउन बुलाते हो, रेड को रेड, ग्रीन को ग्रीन, रीजन बीइंग दे हैव स्पेसिफिक पिगमेंट जिसकी वजह से उनका वो कैरेक्टरिस्टिक कलर आ जाता है। आपके पास एल्गी है बहुत बड़ी सारी, उसको आप 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रही हो and every fragment, every part is capable to synthesize new algae, that is fragmentation. Chlorophyll A तो है ही because ये plant है, carotenoids are there and xanthophylls are there. Xanthophylls में specifically fucoxanthin. Fucoxanthin पिगमेंट की वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउन प्रतीत होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बाद में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको यूज किया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्या। तो हम हाजिर है आपके पास एक और अमेजिंग सा टॉपिक लेके विच इज टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ एल्गी पे हम देखते हैं 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2020 में 2 क्वेश्चंस आपकी सिंपली एल्गी से ही आ गए थे। तो प्लांट किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। हमें सारे प्लांट्स की बीट, एल्गी बीट, ब्रायो बीट, टेरिडो बीट, जिम्नोस एंड एंजियोस, इस सब की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज इस पे बेस्ड आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो एल्गी में हम स्पेसिफिकली आज टाइप्स ऑफ एल्गी समझ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। तो एल्गी आपको पता है कि इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट। अगर मैं प्लांट की कैटेगरीज की बात करूं, वी हैव एल्गी which is the primitive one, then we have bryophyte, then we have pteridophyte, gymnosperms and finally the most advanced plant which are your angiosperms। ठीक है, तो एल्गी में जो सारी प्रॉपर्टीज आप देखते हो जैसे कि थैलोइड लाइक बॉडी है, ट्रू रूट स्टेम, लीफ आपकी प्रेजेंट नहीं है, एग्जैक्टली फ्लावर्स आपके कुछ वहां बनते नहीं है, एकदम क्रीपिंग सा स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें आप एल्गी में पढ़ते हो। तो टाइप्स ऑफ एल्गी आपकी बेसिकली अगर हम बात करें कि कितने प्रकार की एल्गी आपकी हो सकती है, तो एल्गी आपकी 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 आपकी हो जाती है क्लोरोफाइसी। नंबर 1 हो जाती है बच्चे आपकी क्लोरोफाइसी, जिसको कॉमनली आप ग्रीन एल्गी कहते हैं, ग्रीन एल्गी। नंबर 2 आपकी हो जाती है फियोफाइसी, जिसको आप कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं। एंड नंबर 3 आपकी हो जाती है रोडोफाइसी, जिसको आप कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं। तो एल्गी आपकी 3 प्रकार की है। क्लोरोफाइसी विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी, देन वी हैव फियोफाइसी विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी, एंड देन वी हैव रोडोफाइसी जिसको आप कॉमनली रेड एल्गी बुला देते हैं। तो हम इन तीनों क्लासेस को 1 बाय 1 समझते हैं कि क्लोरोफाइसी में ऐसी क्या अलग प्रॉपर्टीज है, फियोफाइसी में क्या प्रॉपर्टीज है, रोडोफाइसी में क्या प्रॉपर्टीज है। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बोला कि इसको आप कॉमनली बुला सकते हो ग्रीन एल्गी। तो हम इसको ग्रीन एल्गी क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक पिगमेंट। आप ब्राउन एल्गी को ब्राउन बुलाते हो, रेड को रेड, ग्रीन को ग्रीन, रीजन बीइंग दे हैव स्पेसिफिक पिगमेंट जिसकी वजह से उनका वो कैरेक्टरिस्टिक कलर आ जाता है। अब ग्रीन कलर तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की वजह से आता है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे आपका प्रीडोमिनेंटली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो नंबर 1 पॉइंट बच्चों, पिगमेंट क्या पाया जाएगा? पिगमेंट विल बी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देन अगर हम बात करें इसकी प्लांट की बॉडी की, तो ये यूनिसेलुलर हो सकती है, मतलब एक सिंगल सेल प्रेजेंट हो, या हो सकता है आपकी कॉलोनियल हो, कॉलोनीज में एग्जिस्ट करती हो, या फिलामेंटस भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, इसका जो कलर है वो ग्रास ग्रीन है ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ योर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। तो कलर इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट एंड द पिगमेंट्स आर ए एंड बी मॉलिक्यूल, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, तो एल्गी में डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है, जैसे कि आपका कप शेप्ड हो सकता है, जैसे कि आपका स्पाइरल शेप्ड हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, रेटिकुलेट या प्लेटलाइट। देखो ये जो आपकी क्लेमाइडोमोनास है, दिस इज योर टिपिकल एग्जांपल ऑफ
ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास में आप देखिए बच्चों कैसे कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, कप शेप पाया जा रहा है, ठीक है। आपका रिबन शेप भी हो सकता है लाइक दिस, रेटिकुलेट हो सकता है लाइक दिस, स्पाइरली इस टाइप से जैसे कि स्पाइरुलिना में पाया जाता है, स्पाइरुलिना में स्पाइरल शेप्ड पाया जाता है, स्टार शेप हो सकता है लाइक दिस, ठीक है, सी शेप्ड हो सकता है लाइक दिस, डिस्कॉइड शेप हो सकता है लाइक दिस। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो वेरी करता है आपके आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। सो अलग अलग मेंबर में अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हो, बीट योर कप शेप्ड, बीट स्पाइरल, बीट रिबन शेप्ड, बीट रेटिकुलेट और प्लेट लाइक। अगर हम बात करें स्टोरेज बॉडी की, जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, स्टोरेज बॉडीज, तो पायरिनॉइड्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। व्हाट आर पायरिनॉइड्स? पायरिनॉइड्स आपके प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च, स्टार्च के गोले पे आपके प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको आप पायरिनॉइड्स कहते हैं। एंड पायरिनॉइड्स आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इनटू क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में ही आपके पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। फूड स्टोर्ड, नेक्स्ट आता है आपका फूड स्टोर। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इनर लेयर में सेलुलोज है और आउटर लेयर में पेक्टोज है। तो बच्चों क्लोरोफाइसी में सेलुलोज एंड पेक्टोज पाया जाता है। पिगमेंट में क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। स्टोरेज अगर हम बात करें, फूड स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? आपके पास एल्गी है बहुत बड़ी सारी, उसको आप 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो एंड एवरी फ्रेगमेंट, एवरी पार्ट इज कैपेबल टू सिंथेसाइज न्यू एल्गी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज अ टिपिकल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बच्चे आपका फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट है उसमें। और अगर हम बात करें सेक्सुअल की तो आपका आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ऊगैमी तीनों ही प्रकार पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। तो अगर मैं मोटे तौर पे समराइज करूं पूरे क्लोरोफाइसी को तो ग्रीन एल्गी होती है ये नंबर 1, नंबर 2 जो पिगमेंट्स है वो ए एंड बी प्रेजेंट है, नंबर 3 जो फूड स्टोर होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, नंबर 4 जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज एंड पेक्टोज प्रेजेंट है, नंबर 5 वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू फ्रेगमेंटेशन, नंबर 6 एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के तहत, एंड नंबर 7 सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय आइसो, अनाइसो एंड ऊगैमी। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास इज अ टिपिकल एग्जाम्पल, ये आपकी क्लेमाइडोमोनास है। नंबर 2 आपका वॉल्वॉक्स, दिस इज द वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनियल फॉर्म है, कॉलोनीज में एग्जिस्ट कर रही होती है। देन वी हैव यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। ये यूलोथ्रिक्स का भी आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। तो कॉमन एग्जाम्पल्स आर बच्चे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। ऑलराइट, चलते हैं सेकंड मेंबर पे विच इज योर फियोफाइसी। जैसे कि क्लोरोफाइसी को आप ग्रीन एल्गी बता रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल। इन अ सिमिलर वे Pheophyces are brown algae and they are found primarily in marine habitat. ब्राउन एल्गी जो है इसमें आपके डिफरेंट पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए तो है ही बिकॉज ये प्लांट है, कैरोटीनॉइड्स आर देयर एंड ज़ैंथोफिल्स आर देयर। ज़ैंथोफिल्स में स्पेसिफिकली फ्यूकोज़ैंथिन पिगमेंट की वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउन प्रतीत होता है। तो ब्राउन एल्गी प्राइमरली मरीन हैबिटाट्स में पाई जाती है। इनके साइज में ना बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। साइज बहुत ही सिंपल ब्रांच भी हो सकती है ये एल्गी और फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है, फिलामेंटस सिंपल ब्रांच, जैसे कि एग्जांपल एक्टोकार्पस, या बहुत प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बहुत लंबी एल्गी, इतनी एल्गी लंबी है जितने कि जिम्नोस्पर्म्स में आपके साइकस प्लांट होते हैं। वो कौन सी एल्गी है जो इतनी लंबी होती है? दैट इज योर कैल्प्स। तो कैल्प्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ योर ब्राउन एल्गी जो बहुत ही ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड 100 मीटर्स तक की हाइट रखते हैं, वो आपके कैल्प्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने फियोफाइसी में समझा नंबर 1 ब्राउन एल्गी हम इसको कहते हैं, नंबर 2 पिगमेंट्स यहाँ पे क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स
क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। नंबर 3, इसका जो साइज है वो बहुत ही वेरी करता है, सिंपल फिलामेंटस फॉर्म भी है जैसे कि एक्टोकार्पस, एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म भी है जैसे कि आपके कैल्प्स, जो कि 100 मीटर्स की हाइट तक रेंज कर जाती है। देखो ये आपकी कैल्प है, ये आपकी कैल्प है, सी इतना बड़ी बड़ी एल्गी भी आपकी पाई जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू सम मोर प्रॉपर्टीज, हमने कहा इसका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट विच इज योर फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, बेस्ड अपॉन दैट इसका ब्राउन की शेड्स इस एल्गी में आपको देखने को मिलती है। भाई कलर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट। तो क्लोरोफिल ए में आपका क्लोरोफाइसिन में आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था, यहाँ पे आपका फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है जो कि डिसाइड कर रहा होता है इसका एक्चुअल कलर। अगर हम बात करें फूड स्टोर की, तो food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin or mannitol। वहां पे फूड स्टोर हुआ था ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, यहाँ पे फूड स्टोर हुआ है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में in the form of laminarin or mannitol। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin। वहां पे सेल वॉल में सेलुलोज एंड पैक्टिन था, यहाँ पे आपको एल्जिन की कोटिंग देखने को मिल गई है। तो फियोफाइसी में एल्जिन की कोटिंग विल बी प्रेजेंट। जो प्लांट बॉडी है इट इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फास्ट, जो कि आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर है, एंड हैज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप एंड अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज योर फ्रॉन्ट। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट पाया जाता है। ये आपका होल्ड फास्ट है जो कि अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, ये आपका स्टाइप है व्हिच इज एनालोगस स्ट्रक्चर टू योर स्टेम, ये आपका फ्रॉन्ट है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका हो जाता है। अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बच्चों, तो बाय फ्रेगमेंटेशन जैसा कि वहां पे था। एसेक्सुअली अगर हम बात करें तो बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स that are pear shaped and they have two unequal लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअली अगर हम देखें तो मे बी आइसोगैमस, अनाइसो और ऊगैमस कोई भी टाइप पाया जा सकता है। एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन एल्गी विल बी नंबर 1 एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा नंबर 2, लेमिनेरिया नंबर 3, सर्गैसम नंबर 4 एंड फ्यूकस नंबर 5। एग्जांपल जरूर याद कर लेना, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स हो गए मेरे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम एंड फ्यूकस। ये आप डायग्राम देख लो, लेमिनेरिया का, डिक्टियोटा का, फ्यूकस का। मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रोडोफाइसी व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी। अब इसको मैं रेड एल्गी क्यों बुलाऊं, बिकॉज यहाँ पे देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ अ पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज आर-फाइकोइरेथ्रिन। तो आर-फाइकोइरेथ्रिन की वजह से ही इसका कलर आपको रेड देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन with greater concentration found in the warmer areas। एकदम नीचे वार्मर एरियाज में पाई जाती हैं। They occur in the both well lighted areas and close to the surface, और बहुत ही ग्रेटर डेप्थ दोनों पे ही पाई जाती है। जहां पे बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट हो सकती है वहां पे आपकी रेड एल्गी देखने को मिल जाती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी, मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ही आपकी होती है। जो फूड स्टोर हो रहा है बच्चे, जो फूड का स्टोरेज हुआ वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में हुआ। एमसीक्यू अलर्ट मैं यहां लिख रही हूं, एमसीक्यू अलर्ट। रेड एल्गी में जो फूड स्टोर हुआ वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में हुआ व्हिच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। जो स्ट्रक्चर में काफी सिमिलर हो जाता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो फ्रेगमेंटेशन ही है सब में। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। बाकी दो में हमने देखा कि आपके फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स थे, यहाँ पे आपके नॉन मोटाइल, जो मोटाइल नहीं है, which means flagella is absent। तो इन द सिमिलर वे जो सेक्सुअल है उसमें भी आपके नॉन मोटाइल गैमीट्स ही पाए जाएंगे, ठीक है। और मेजरली यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऊगैमस देखने को मिलता है, ऊगैमस देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ रेड एल्गी में आपकी एनसीईआरटी एक और लाइन लिखती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बाद में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको यूज किया गया है।
तो देयर आर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑल्सो। कॉमन मेंबर्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड गैलिडियम, ये सारी के सारी आपकी रेड एल्गी हो जाती है। तो वी हैव पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड गैलिडियम, ये आपकी रेड एल्गी के मेंबर्स है। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं समराइज भी कर देती हूँ पूरे टॉपिक्स को जो भी हमने आज पढ़ा है। वट आर क्लोरोफाइसी, वट आर फियो, वट आर रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियो को कॉमनली ब्राउन कहते हैं, रोडो को कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं। पिगमेंट्स ए एंड बी, ए एंड सी फ्यूकोजेंथिन, ए एंड डी एंड फाइकोइरेथ्रिन जो कि कलर इंपार्ट कर रहा होता है, फ्यूकोजेंथिन जो कि कलर इंपार्ट कर रहा होता है, क्लोरोफिल ए जो इसको ग्रीन कलर दे रहा है, फूड स्टोर स्टार्च की फॉर्म में, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन की फॉर्म में, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल, यहाँ सिर्फ सेलुलोज है, यहाँ पे सेलुलोज एंड एल्जिन है, यहाँ पे सेलुलोज एंड पेक्टिन है, ठीक है, यहाँ पे सेलुलोज एंड एल्जिन है, यहाँ पे सेलुलोज है। अगर फ्लैजिला की बात करें 2 to 8 इक्वल एपिकल पोजीशन में, यहाँ पे 2 फ्लैजिला अनइक्वल लेटरल पोजीशन में पाए जाते हैं, और यहाँ पे एब्सेंट है, फ्लैजिला आपकी होते ही नहीं है। हैबिटाट, ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर, रेयरली ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। रोडोफाइसी आपका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट मोस्टली में पाया जाता है, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं नीट 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन बच्चों, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप बच्चे 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नीट 2022 का सवाल है, हाइड्रोकोलॉइड कैराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैराजिन किससे ऑब्टेन होता है? कैराजिन क्लोरोफाइसी से, जी नहीं, फियो से, जी नहीं, फियो से, जी नहीं, रोडोफाइसी यस, फियोफाइसी जी नहीं, रोडोफाइसी यस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रोडोफाइसी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, नीट 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, अगेन आई एम श्योर 10 सेकंड में आप कर लोगे। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किससे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है आपका? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। रेड एल्गी में आपको फ्लोरिडियन स्टार्च देखने को मिलता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कहां करेंगे मैम? कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप मुझे जरूर लिखना। सेशन आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताना, और आपके कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो वो भी आप कमेंट्स में लिख देना। मैं एक एक करके टॉपिक्स उठाते जाऊंगी और आपको समझाते हुए जाऊंगी 10 से 15 मिनट के टाइम में एट मैक्स, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ अमेजिंग से एपिसोड के साथ में। कमेंट करना मत भूलना, इसको शेयर भी करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। ऑलराइट एवरीवन, बाय बच्चों, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।